अच्छा वो अभी बोल दिया। चलो सो और कोई यूज, तो और कोई यूज आ गए। फिर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इतने सारे यूज क्यों भाई? एक अच्छा कैरेक्टर ऑफ मतलब अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी का? गुड कंडक्टर है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव, कलर्ड ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग। तो ये बहुत कम यूज है जिसको पता होगा। तो वैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज तो ये सब इंसेक्टिसाइड्स जो है वो, देन कलर्ड ग्लास है, कॉइन्स है, प्रिंटिंग है, एक्सप्लोजिव है, उसमें भी कॉपर यूज होता है। तो कैसे हमने कीवर्ड्स कहाँ से बनाते चले? सबसे पहले टाइम, तो भाई प्रिमिटिव टाइम से यूज कर रहे हैं। फर्स्ट मिनरल, ओके, टाइम फर्स्ट मिनरल, तो मैं आदमी ने, ह्यूमन बीइंग ने कोई पहला मिनरल यूज किया हो तो वो है कॉपर। उसकी मिक्सिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी होती है। टीन के साथ मिक्स होके वो बेल बनाता है, और जिंक के साथ मिक्स होके ब्रास बनाता है। तो मिक्स भी कर दिया। उसके बहुत ज़्यादा यूज़ भी है। तो कौन से यूज़ है कि भाई वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं हम, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब बनाते हैं। ओके, और कोई यूज़ भी है? तो हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ भी है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो बता दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक अलग टाइप का यूज़ भी है क्या? इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है, कलर करने के लिए ग्लास के बीच में भी यूज़ होता है। ओके, कलर्ड ग्लास, कॉइन्स, प्रिंटिंग्स, समझ में आया? तो ये ऐसे स्टोरी वाइज बनाओ, ऐसे स्टोरी वाइज बनाओ। क्या हमने क्या क्या कीवर्ड याद रखे? टाइम, फर्स्ट मिनरल, मिक्सिंग, बेल, ब्रास, यूजेस, इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टिविटी, अदर यूजेस, दैट्स इट, डन। वैसे सारे चैप्टर्स वैसे याद रखो तो इजीली याद हो जाएगा। अगर तुम इसको रट्टा मारने गए ये पैरा, तो सपोज तुम्हें मिनिमम 15 मिनट्स या 10 मिनट्स पकड़ो, चलो 10 मिनट्स लगेंगे। लेकिन अगर ऐसे याद किया तो मान लो उसमें भी 10 मिनट्स लगे, ऐसे याद किया उसमें भी 10 मिनट्स लगे। लेकिन वो जो रट्टा मारा हुआ है ना, कल पूछूंगा ना तो शायद यहाँ याद हो, ये वाला याद रहेगा। एटलीस्ट पांच कीवर्ड्स हो, उसमें से 4 याद रहेंगे। दैट इज द थिंग। स्टोरी बनाओ, माइंड में क्या बनाओ? स्टोरी बनाओ, एक सीक्वेंस बनाओ कि भाई पहले, सबसे पहले समय था, टाइम। ओके, टाइम के बाद, तो टाइम के बाद भाई पहले आदमी आया और आदमी ने पहले कॉपर यूज कर लिया। फिर क्या किया? उसने मिक्स किया। तो किसकी मिक्सिंग प्रॉपर्टी अच्छी है मतलब? फिर क्या मिक्स किया उसने? तो भाई बेल और उसका लिख लो, ब्रास बनाया उसका। फिर उसका यूज किया तो उसके सारे यूज लिख लो। इतने सारे यूज भाई, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। और कोई यूज है? हाँ, और कोई यूज भी है। खत्म हो गया पूरा पैरा, अंडरस्टूड। लेकिन वैसे तुम्हें ध्यान से टाइम देकर पहली बार पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो तुम ऐसे एक पैराग्राफ रीड करने में तो मुझे 1 मिनट लगेगा, तो 1 मिनट में याद थोड़ी रह जाएगा। याद करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम। सो कॉपर इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पे ये तो हमने सब कुछ देख लिया है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड में भी मिलता है। लेकिन कॉपर मतलब क्या? JMR, ऐसे खत्म। झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। कॉपर मतलब JMR, ऐसे। तो मतलब तुम्हें कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कॉपर मतलब JMR, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ओके, तो वैसे कुछ ना कुछ ट्रिक्स से याद रखने की ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे याद ही रखना है। ओके, तो याद रखो। बॉक्साइट्स, दिस इज एल्यूमिनियम ओर, ये एल्यूमिनियम का ओर है। इट वॉज फाउंड फर्स्ट टाइम एट लेस बॉक्स इन 1921 इन द फ्रांस। ओह देखो, टाइम देखो, कब मिला? 1921 में, मतलब ऑलमोस्ट 100 इयर्स बैक। 2023 चल रहा है, तो 100 साल से ही हम बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं। ओके, उससे पहले हम यूज करते भी होते तो हमें नहीं पता था कि इसको बॉक्साइट बोलते हैं या एल्यूमिनियम बोलते हैं। यूज करते होते तो भी पता होता नहीं। जैसे किसी को कुछ खाना मिला, धर 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 खा लिया। क्या खाया तुमने? पता नहीं, उन्होंने दिया तो खा लिया, पेट भर गया, दैट्स इट। ओके, सो एल्यूमिनियम बॉक्साइट में से मिलता है। इट इज यूजफुल ड्यू टू दी इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज, उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी के लिए ये यूजफुल है। इट इज वेरी लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रस्ट नहीं लगता उस पे, एंड इजीली डक्टाइल। ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है।
सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी है, वो लाइट वेट है, उसका बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। देन दूसरी अच्छी प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर के वायर यूज़ करने से पहले हम एल्यूमिनियम के वायर यूज़ करते थे, ओके, सो इट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और फिर वो स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, रस्ट उस पर जंग नहीं लगता, रस्ट फ्री होता है, और डक्टाइल भी होता है, मतलब उसको इजीली मोड़ सकते हैं, ओके। ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है। तो लिख लो बस, याद क्या रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बस अब जितनी भी याद आए उतने सारे लिख लो, ओके। कि उस पर रस्ट नहीं लगता, उसका लाइट वेट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, लिख लो सब कुछ, ओके। इट इज वाइडली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कलर्स एंड इन शिप बिल्डिंग। तो भाई ये बाकी ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये सारे उसके यूज हैं, दैट्स इट। देन बॉक्साइट इज कहां से मिलता है, तो बॉक्साइट के लिए नाम क्या याद रखना है, OCMJG, ओके। तो OCMGJ, ओके। तो OCMGJ मतलब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, M मतलब महाराष्ट्र, ओके। तो M मतलब महाराष्ट्र, वहां पे M मतलब मध्य प्रदेश था, तो वो तुम्हें याद रखना है, ओके, कि वहां क्या था, यहाँ क्या था। कॉपर के लिए वो फिर कुछ भी याद रख लो कि भाई MP ही बोल दो ना, ओके। तो वो जो JMR था तो JMPR ऐसे बोल दो, तो मध्य प्रदेश ऐसे, और महाराष्ट्र के लिए सिर्फ M रखो, वो भी अच्छे से याद रखना है, ओके। और यहाँ पे क्या है, OCMGJ, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड झारखंड का J। दिस मिनरल इज फाउंड इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप जो होता है, डेक्कन ट्रैप मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू हम बोलते हैं, ऐसे पेनिनसुलर प्लेट्यू, ऐसे जो ट्रायंगल बनाते हैं ना इंडिया मैप में नीचे, दैट इज द डेक्कन, वहां पे मिलता है ये। रांची, अब ये कहाँ पे है, रांची इन झारखंड, झारखंड हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो रांची इन झारखंड। गुजरात भी था, तो कहाँ पे है, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात प्रोड्यूस द बॉक्साइट। तो गुजरात में इतना ज्यादा, ओके, मतलब गुजरात में कहाँ कहाँ, तो जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, साबरकांठा एंड सूरत। तो साउथ गुजरात में तो सिर्फ सूरत है, बाकी सब कुछ नॉर्थ एंड वेस्ट गुजरात है। डन, ओके, याद ही रखना है सब कुछ। नाउ नेक्स्ट इज दी माइका। तो माइका के बारे में देखते हैं। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन माइका प्रोडक्शन। तो माइका प्रोडक्शन में इंडिया पहला आता है, पहला। माइका क्या है, माइका मतलब यू कैन थिंक ऑफ कि एक पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा थिन शीट, जैसे मैंने कल इनको यही एग्जांपल दिया था, ऐसा समझो कि ये सारी बुक्स है, ओके, और ये सारी बुक्स, ये 4 ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, अच्छा ये बुक है, अच्छा, तो ये 4 ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, एक पूरा ये ऑब्जेक्ट है। तो कैसे लग रहा है कि ये थोड़ा अलग पार्ट है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये माइका, ये पूरा है वो माइका है। अब इसको मैं ऐसे कट करूँ तो ये अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से कट करूँ ये अलग, यहाँ से कट करूँ तो अलग, मतलब उसको थिन शीट्स में तुम डिवाइड कर सकते हो, ओके। तो वो है माइका। जैसे कि हमारी गाड़ी होती है बाइक, ओके, बाइक का जो इंजन होता है तुमने देखा होगा ब्लैक और सिल्वर कलर का, वो देखना अभी रास्ते में घर जाके, तो उस पे कैसी ऐसी लाइनिंग बनी हुई होती है, माइका बाहर से ऐसा ही दिखता है, ओके। सो हमारा फर्स्ट रैंक है, इट इज फायर रेजिस्टेंस। भाई इस पे आग की इफेक्ट नहीं होती, फायर रेजिस्टेंस है। अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बैड कंडक्टर है, मतलब यू कैन, आग की भी इफेक्ट नहीं होती, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर इसका सूट पहन लिया तुमने तो फायर से भी बच जाओगे और इलेक्ट्रिकल शॉक भी नहीं लगेगा, ओके। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में इसका यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ही नहीं है, बैड कंडक्टर है। सच एज इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, कार्स, स्टीमर्स। तो अगेन वही उसका भाई क्या है, तो इंडिया में पहला, इंडिया का रैंक पहला है माइका का प्रोडक्शन में। देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद उसके यूज, वही चीज है, सब में कॉमन है क्या, उसकी कोई स्पेशल चीज हो वो बताओ, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसके यूजेस बताओ, और यूजेस के बाद वो कहाँ कहाँ मिलता है वो बताओ, दैट्स इट, शॉर्ट नोट खत्म, अंडरस्टूड, ओके। तो कहाँ कहाँ मिलेगा भाई,
बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, यही याद रखना है। बिहार, झारखंड, ओके, बाजू बाजू में, और आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में मिलता है। लार्ज रिजर्व ऑफ म्यूकोटिव टाइप ऑफ माइका फाउंड इन इंडिया। तो मस्कोटिव टाइप मतलब ऐसा भी एक मार्क में पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया में कौन से टाइप का माइका ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो मस्कोटिव टाइप ऑफ माइका ज्यादा मिलता है यहाँ पे। प्रोड्यूस मतलब मिलता है। देन नेक्स्ट आता है लेड, ओके, और लीड दोनों प्रोनाउन करते हैं हम। सो द लीड ओर इज कॉल्ड गैलेना। याद रखना किसके ओर को गैलेना बोलते हैं, तो लीड के ओर को गैलेना बोलते हैं। इट इज सॉफ्ट एंड हैवी इन वेट। भाई देखो कैसी ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉफ्ट है लेकिन वेट ज्यादा है। सोचो जनरली जो हार्ड होता है उसका वेट ज्यादा होता है, बट ये सॉफ्ट है और वेट ज्यादा है, ऐसे। So it is used to make alloys, electrical wires, color, weapon, glass, rubber and storage battery. तो स्टोरेज बैटरी में तुमने सुना होगा नाम लीड बैटरीज, ओके, सो उसमें ये यूज होता है। इन इंडिया लीड इज अवेलेबल इन राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ओके। सो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, RAT, ओके, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में मतलब ऐसा याद रख लो कि भाई रैट ने लीड खा लिया, ओके। सो राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में क्या ज्यादा मिलता है, लीड, ओके। अब वेस्ट बंगाल ये सब जगह भी मिलता है, ओके। इवन दो माइका इज प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, आवर डिमांड्स आर नॉट मेट विथ, सो इट हैज टू बी इंपोर्टेड। लो मतलब माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में कौन है, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। फिर भी हमारी जो डिमांड है वो सेटिस्फाई नहीं हो, इसलिए हम बाहर से भी मंगवाते हैं। सोचो सबसे ज्यादा मतलब इंडिया में मिलता है, वो तो हम यूज ही करते हैं इंडिया का, वो भी पूरा नहीं होता तो बाहर से भी मंगवाते हैं, ओके, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज द लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ओके। सीमेंट प्रोड्यूस करने में लाइमस्टोन ज्यादा यूज होता है। Besides that, it is also used for iron melting, chemical industry, soda ash, soap, color, chemicals, building constructions, paper and sugar refining. तो ये सारे लाइमस्टोन के यूजेस हैं। अगेन लाइमस्टोन कहाँ ज्यादा मिलता है, सो रैट तो यहाँ पर भी है, ओके। तो रैट और गुजरात, मध्य प्रदेश, ओके। तो रैट तो खा गया था लेड, और फिर लेड खा गया, और उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में वो लेड का क्या बन गया, लाइमस्टोन बन गया, ऐसे कुछ याद रखो, ओके। सो 70% ऑफ द स्टोन ऑफ द कंट्री, मतलब यहाँ पर 70% ऑफ द लाइमस्टोन बनता है पूरी। हर में मैं बता नहीं रहा हूँ, ये तो फास्टली जो बन रहा है वो बता रहा हूँ, बट तुम शांति से दिमाग लगा के याद रख सकते हो, ओके। सो बिसाइड्स दिस छत्तीसगढ़, कर्नाटका, नहीं तो याद रखना हो तो मैं पूरा ही चैप्टर तुम्हें ऐसे ही याद रखवा दूं, ओके। बट हम अभी याद रखने नहीं बैठे, हम डिस्कस करने रहे हैं, ओके। कि जब तुम पढ़ो और याद करने बैठो तो तुम कोई कुछ ऐसा ना देख लो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो क्या है। जैसे कि माइका, तो माइका के लिए जैसे मैंने बताया कि एज्यूम तो कर सकते हो ना कि भाई ऐसे थिन शीट में डिवाइड कर सके, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, जो मैंने एग्जांपल दी उसके बेस पे, तो लाइक दैट। तो अदरवाइज तुम याद करने बैठो तो इजीली मतलब याद कर सकते हो, ओके, ऐसे पॉइंट। जैसे कि आज हम ये डिस्कस किए, अब आज ही घर जाके अगर तुम ये चैप्टर पढ़ोगे, आधा चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले भाई स्टार्ट करो क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स। तो भाई बेस्ड ऑन से प्राइस, ओके, बेस्ड ऑन प्राइस था, फिर बेस्ड ऑन एलॉय था, फिर बेस्ड ऑन डे टू डे यूज था, ओके। फिर एनर्जी मतलब मेटालिक एंड नॉन मेटालिक था, ओके। नॉन मेटालिक में फिर एस्बेस्टोस, सल्फर, डायमंड वो सब था, फिर एनर्जी रिलेटेड था। तो वो पूरा एक बड़ा सा हमने थियरी देखा, क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने कोल देखा, कोल के बाद आयरन देखा, मैंगनीज देखा, लीड देखा, ओके, अभी माइका देखा, अभी हम लाइमस्टोन देख रहे हैं। तो तुम घर जाके आज अगर तुम रीड कर रहे होगे तो इजीली
मतलब अगर यही सारा कंटेंट एक वीक बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पढ़ रहे हो, ओके, तो सपोज ऐसा समझो कि तुम्हारे प्रिपेयर करने में सपोज 4 घंटे लगे, 4 घंटे में तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर हो गया। लेकिन अगर आज के आज अगर तुमने किया तो आज जितना चलाया है उतना सपोज तुम्हारा 1 घंटे में हो गया, और बाकी जितना चलेगा उतना सपोज तुम्हारा 1-1.5 घंटे में हो गया। तो मतलब कहाँ 4 और कहाँ 2.5, ओके। तो मतलब तुम्हारा 1.5 आवर बच गया। क्यों? क्योंकि तुमने जब भी आया तभी तुमने, मतलब जैसे ही तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ तभी तुमने रीड कर लिया, ओके। तो ये बेनिफिट है। अब ये जो 1.5 आवर बचा उसका क्या करें? सब लोगों ने सपोज 4 घंटे प्रिपेयर किया क्योंकि सब लोग एग्जाम से पहले या बहुत टाइम के बाद पढ़ रहे हैं, लेकिन तुमने तो रेगुलर स्टडी की है, तो मतलब तुम्हें तो जल्दी याद रह जाएगा। तो तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है, तो वो 1.5 आवर यू डू रिविजन। तो चांस ही नहीं है कि इसका क्वेश्चन आए और तुम्हें ना आए, ओके। तो वैसी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ो, अंडरस्टैंड। रोज का रोज, मतलब अभी डिस्कस कर रहे तो अभी, मतलब वो तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि तुम एवरीडे पढ़ते जाओगे। अभी भी आज से स्टार्ट करो भाई, आज से नया साल स्टार्ट होगा 2 दिन में, ओके। आज से स्टार्ट करो, मतलब कैलेंडर वाइज नया साल, ओके। सो स्टार्ट करो और वो लाइफ टाइम के लिए अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि 10th में 1-2 महीने के लिए, नो, लाइफ टाइम। पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ। लाइफ टाइम मतलब क्या? 11th किया या फिर 11 साइंस कॉमर्स आर्ट्स किया, डिप्लोमा किया, जो भी किया हो, आज क्या हुआ? तो ये तुम्हारा काम क्या है भाई? तुम्हें थोड़ी पैसे अर्न करने जाना है, तुम्हें थोड़ी घर में मम्मी के जैसे सब कुछ खाना बनाना, कपड़े, ये वो, इतना सब कुछ। हाँ, बीइंग अ फीमेल गर्ल यू हैव टू डू समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। तुम ना भी बोल दोगे कि भाई मुझे पढ़ना ज्यादा है, ये है वो है, तो बोल देंगे कि अच्छा भाई तू अपना काम करो, हम कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेंगे। तो तुम्हें ना मम्मी के जैसे काम करना है, ना पापा के जैसे अर्न करना है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है स्कूल जाना, ट्यूशन जाना और सेल्फ स्टडी करना, अच्छे से ग्रोथ करना। तो वो हमें रोज करना है, हम हमारा काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए फिर रिजल्ट नहीं मिलता। अंडरस्टूड? तो रोज का रोज पढ़ते जाओ तो तुम्हें देखोगे कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट इतना अच्छा हो रहा है, फिर तुम्हें मजा आने लगेगी पढ़ने में, याद रखने में, ओके। चलो, सो आगे इन गुजरात कहाँ कहाँ पर लाइमस्टोन मिलता है? जामनगर, कच्छ, अमरेली, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ओके। अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो हैव लाइमस्टोन्स रिजर्व्स एज बनासकाठा, महसाणा, साबर। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। भरूच में भी मिलता है लो लाइमस्टोन, सूरत, भावनगर, राजकोट। The rocks in the जामनगर district contain about 97% of the lime content. ये याद रखना है, ओके। से 97% जो जामनगर में से जो रॉक्स मिलते हैं, ओके, उसमें 97% तो लाइमस्टोन होते हैं। मतलब जामनगर में जो रॉक मिलते हैं वो होंगे किसके? लाइमस्टोन के रॉक होंगे, और उसमें से 97% तो उसमें प्योर लाइमस्टोन मिल जाएगा, मतलब, ओके। सो दैट इज द थिंग। समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके। देखो यही चीज है, हमने कितना कुछ याद रखने की ट्राई की, डिस्कस किया, ओके। अभी कल भी उनको इतना ही डिस्कस किया था, बट एज फार एज आई नो उनका ज़्यादा टाइम में इतना, उनमें टाइम ज़्यादा गया। अब मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्यों उनमें ज़्यादा टाइम गया। मे बी कोई कंटेंट ज़्यादा हो, बट मुझे पता है तब तक तो इतना ही है। बट दैट इज द थिंग, अगर मतलब ये इम्प्रूवमेंट ही है वन टाइप ऑफ, ओके, कि कम टाइम में हमने ज़्यादा किया। और ज़्यादा करने का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया और धर 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 खत्म, नो, बट सिस्टमेटिकली, ओके। मैं आज पूरा कॉन्शियस होके पढ़ा रहा हूँ, क्या कि पढ़ाई का और पढ़ाई के रिलेटेड जो एग्जाम्पल देने हैं वही तुम्हें बताना है, बाकी कोई चीज़ें नहीं बतानी। बाकी कोई चीज़ें मतलब जो मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं तुम्हें बताता रहता हूँ वो नहीं बतानी है। वो कॉन्शियसनेस रख के पढ़ा रहा हूँ, वो भी काम करती है, ओके। क्यों? क्योंकि हमें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 15 चैप्टर डिस्कस करने हैं, 6 चैप्टर हुए, ओके। बहुत, दिस इज द इम्प्रूवमेंट, ओके। जब वो भी जरूरी था तो वो भी डिस्कस किया, क्योंकि पहले से ही अगर ऐसा करते तो हम फिर नवरात्रि में ही खत्म कर देते पूरा सिलेबस, फिर क्या करते, ओके।
तो जो है वो सब कुछ सही है कि जो टाइम पे जो खत्म होना चाहिए वही हमारे सारे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और अब हम ये 4th सब्जेक्ट पर है और से 25% तो नहीं बोलेंगे, हाँ 25% तो बोल सकते हैं ना। ओके 6 4 जा 24, तो हमारे तो 21 है और हमारे 6 कंप्लीट हो गए हैं। ओके सो हमने 25% SST भी कंप्लीट किया है, अभी बाकी का 75% बाकी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। चलो तो अब बात आती है जो दूसरा पार्ट है उसकी। पहला क्या था, मिनरल्स, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है क्या था, इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल्स के बारे में हमने बात की और अब एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज मतलब भी जो हमने पहले डिस्कस किया वही, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस जिससे हमें एनर्जी मिलती है। So energy resources hold an important place in the economic development on any nation। तो वो तो है ही, कोई भी नेशन का जैसे वो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने बोल दिया कि कोई भी नेशन डेवलप्ड कब कहलाता है, डेवलपिंग में किसका ज्यादा हाथ होता है, जिसके पास ज्यादा मिनरल्स होंगे वो। ओके तो ये भी मिनरल्स में ही आएंगे, बट कौन से, पर्टिकुलरली एनर्जी रिसोर्स टाइप देखे हमने, तो लास्ट वाला टाइप था वो एनर्जी रिसोर्सेज वाले मिनरल्स थे, है तो मिनरल्स ही। So they keep the industries and economic thriving। Okay, thriving मतलब growing, developing। Okay, so industry और economy को ऐसे धक्के मार मार के आगे ले जाता है। These minerals include, भाई इसमें क्या क्या आएगा, कोल, सॉलिड लिक्विड गैस जैसे मैंने बताया, तो कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम। ओके एटॉमिक मिनरल्स वही है। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेस में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके सो पहला क्लासिफिकेशन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मीनिंग क्या है, जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं वो, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, वो सब हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो अभी अभी हमने स्टार्ट किए हैं, मतलब कि सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, लाइक बायोगैस। और दूसरा भी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो जैसे कि कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे जनरेट करने के लिए। ओके तो वो हो जाएगा कमर्शियल। नॉन कमर्शियल मतलब कि भाई बहुत ज्यादा लेवल पे यूज हो रहा नहीं है। ओके सो दैट इज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। सो क्या क्या है आगे देखते हैं। कोल, मिनरल, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल और से कमर्शियल। जो कन्वेंशनल है वही क्या है, कमर्शियल है, मतलब बड़े लेवल पे यूज होने वाले। ओके जो कन्वेंशनल है वही कमर्शियल है। दीज आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल। इनका देखो कितने अलग अलग नाम है, कन्वेंशनल, कमर्शियल, नॉन रिन्यूएबल, वो भी यही है। ओके सब अलग अलग नेम्स है तो यही। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू दीज रिसोर्सेज। इन सबसे कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल से तुम बनाओगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे इसलिए। हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर, बायोगैस, जियोथर्मल, टाइडल, ये सारी क्या है, नॉन कमर्शियल, नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल, अलग अलग नाम। सो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, दीज आर ऑल्सो रिन्यूएबल। पीट, कोल, फायरवुड, डंग मतलब काउडंग, ओके, आर नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये लोग भी नॉन कमर्शियल में ही आते हैं। कौन, पीट, कोल, फायरवुड एंड डंग, वो भी नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल मतलब इसका यूज क्या है, कम है, अभी इतना ज्यादा नहीं है जितना हम कोल, पेट्रोल, मिनरल गैस, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं, उतना ज्यादा हम इनका यूज नहीं कर रहे। तो वन बाय वन जैसे वो देखे थे वैसे ही स्टार्ट करते हैं। पहला है कोल। ओके सो मैन हैज बीन यूजिंग कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स सिंस एंशिएंट टाइम। कॉमन सेंटेंस आ गया है। A question may arise in our mind as how the coal was formed in the interior of the earth। क्लास 8 के साइंस में एक थियरी आती थी स्टोरी ऑफ कोल कर, याद हो तो, कि भाई कैसे बनता है 500 मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये सब प्लांट्स है और जो डेड मटेरियल्स है, ओके, एनिमल्स के, प्लांट्स के, वो सब नीचे रह गया, उसके ऊपर रेत, धूल, मिट्टी, पानी सब कुछ आता गया और बहुत बड़े बड़े लेयर बन गए, नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बना जिससे कि कोल, लेकिन वैसे चुटकियों में नहीं बनता, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे तब। तो वही चीज़ है यहाँ पर।
In earlier times, vegetations prevailed over the earth. Due to the tectonic movements, this vegetation was buried into the interior. मतलब कि ऐसा समझो, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे बहुत जंगल थे, ऐसा समझो, जंगल ही जंगल है, और अब टेक्टोनिक मूवमेंट्स मतलब अर्थक्वेक आया, टेक्टोनिक जो प्लेट होती है वो हिली और अर्थक्वेक आया तो जमीन फटी और ये सारे के सारे जो पेड़ है, जंगल है, वो क्या हो गए, बरी हो गए, मतलब जमीन के अंदर चले गए। जमीन के अंदर चले गए, उसके ऊपर लेयर्स ही आते गए और बहुत नीचे चले गए वो, तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। So, due to the tectonic movements, okay, as a result, trees containing carbon contains and some animals underwent gradual combustion due to the internal heat and pressure. तो वहाँ प्रेशर भी था और इंटरनल हीट भी थी, तो कोई चीजें तो जली भी, ओके, कोई चीजें, जैसे तुमने देखा होगा जंगल में अपने आप आग लग गई, भाई कौन वहां आग लगाने गया, अब भाई अपने आप लग गई। अपने आप कैसे लगेगी भाई आग लगने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो फ्यूल चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, ओके, मतलब जो जल सके उतना टेम्परेचर चाहिए। तो दो ऐसा समझो कि बहुत ज्यादा ड्राई ट्रीज है, हवाएं चल रही है, ओके, तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे घिस रहे, तो हीट प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस हुई, इग्निशन टेम्परेचर, और ऑक्सीजन तो वहीं पे है, और स्पार्क हो गया, और एक जला, दूसरा जला, और जंगल में सब कुछ ड्राई है, सब कुछ अंडरस्टूड। क्या इतने तो लगी हुई है, अभी थोड़े साल पहले, 3-4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में लगी थी आग जंगल में, ओ मतलब महीनों के महीनों वो बुझी नहीं थी, बोलो, इतनी बड़ी आग जंगल में। इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलप हो गए हम लोग, फिर भी आग को बुझा नहीं पाए, इतनी बड़ी आग थी, जंगल में लगी थी अपने आप, ओके, तो वैसे हो सकता है। ड्यू टू दिस वेजिटेशन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल, और ये सब चीजों की वजह से कोल बन गया। द पीरियड बिफोर 25 करोड़ ईयर्स नोन एज कार्बोनिफेरस पीरियड। याद रखना एक मार्क के लिए, व्हाट इज कार्बोनिफेरस पीरियड। द पीरियड बिफोर 25 करोड़ ईयर्स, 25 करोड़ ईयर्स, करोड़ मतलब 70, ओके, इतने साल पहले, 25 into 10⁻⁷,